परीक्षा 2023 का मॉडल पेपर है ये, लेकिन जो है हमें इसमें 25 से भी प्रश्न मिल सकते हैं। तो इसे सॉल्व करेंगे हम पेपर को। पहला प्रश्न है, भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक हैं। तो भारतीय भ्रूण विज्ञान के जो जनक हैं वो हैं प्रोफेसर पंचानन महेश्वरी। राइट ऑप्शन होगा इसका पंचानन महेश्वरी। इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो पंचानन महेश्वरी होगा। दूसरा है, वंशागति की इकाई है। तो वंशागति की इकाई गुणसूत्र, जीन प्रारूप या लक्षण प्रारूप या फिर जीन। तो राइट उत्तर होगा जीन। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणुओं द्वारा उत्पन्न नहीं होता? तो विषाणु जो है पोलियो भी करते हैं, चेचक भी करते हैं, एड्स भी करते हैं, टीबी नहीं करते। राइट ऑप्शन होगा फोर्थ वाला। उसके बाद पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित भारतीय वैज्ञानिक हैं बीरबल साहनी, आर मिश्रा, राम उदार और केसी मेहता। तो ये जो आर मिश्रा हैं ये रामदेव मिश्रा हैं। ठीक है। अब प्रश्न संख्या का शुरू होती है, तो इसके उत्तर हम जो है नोटबुक पे करेंगे। पहला प्रश्न है हमारा, उस एंजाइम का नाम लिखिए जो क्या है डीएनए के अणुओं को खंडों में तोड़ देता है। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इसका उत्तर होगा। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ये इसका उत्तर होगा। खा है, फाइलेरिया रोग के कारक तो और वाहक के जंतु वैज्ञानिक नाम लिखिए। तो फाइलेरिया रोग का जो कारक है वो है वाउचेरिया बोन क्राफ्टी, और इसके जो वो है सीसी मक्खी। इसके बाद गा की अगर बात करें, ग्रीन जैव प्रौद्योगिकी क्या है? ग्रीन जैव प्रौद्योगिकी इधर को डालो। ग्रीन जैव प्रौद्योगिकी से मतलब है से अर्थ है कि का जीव विज्ञान से उपयोग करना। उसके बाद घा प्रश्न है, दोहरा निषेचन को परिभाषित कीजिए। पराग कणों के केंद्रक भ्रूणपोष के केंद्रक से संयोजित हो जाते हैं तथा दूसरा केंद्रक भ्रूणपोष के दूसरे केंद्रक से संयोजित फ्यूज हो जाता है, उसे दोहरा निषेचन डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। उसके बाद डा है पारजीनी जंतु। पारजीनी जंतु क्या है? ऐसे जंतु जिनका निर्माण या सुधार जैव प्रौद्योगिकी द्वारा किया गया है,
उन्हें पारजीवी जंतु कहते हैं, जैसे रोज़ी गाय। कॉर्पस लूटियम क्या है? तीसरे का कार्पस ल्यूटियम गर्भाशय के निकट स्तर है। ठीक है, उसके बाद ये निकला हुआ है। प्रतिरक्षा क्या है? तीसरे का शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता को प्रतिरक्षा एक प्रकार का तंत्र है। किसी जीवाणु में पाए जाने वाला एक अतिरिक्त डीएनए प्लाज्मिड कहलाता है। गुणसूत्रीय डीएनए में टर्नर सिंड्रोम जब किसी महिला में एक एक्स तथा एक शून्य हो जाता है तो उसे टर्नर कहते हैं। इसे एक्सओ कहते हैं। ठीक है, इसमें महिला लक्षण कम होते हैं। उसके बाद 4 का है जब लिंग गुणसूत्र में एक एक्स बढ़ जाता है तो वाई क्लाइफेंटर सिंड्रोम कहलाता है। इसमें पुरुष ट्रांसजेंडर हो जाते शारीरिक रूप से व ट्रांसजेंडर।
ठीक है, ये तो थे छोटे प्रश्न जो हमने लिख दिए। और इसमें बड़े प्रश्न की बात करेंगे। पहला प्रश्न है मानव जीनोम प्रोजेक्ट पर टिप्पणी लिखिए। तो मानव जीनोम प्रोजेक्ट क्या होता है? ऐसा प्रोजेक्ट होते हैं जिसमें मानव के पूरे डीएनए के सेटों की बात की गई होती है। ठीक है, और ये जो चैप्टर में मिलेगा, ये प्रश्न मिलेगा आपको मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, यानी वंशागति का जो है गुणसूत्र, जो वो है मॉलिकुलर बेसिस है, यानी अणुधार है, जो है उसमें मिलेगी। जैव उर्वरक क्या है? कृषि में इनका क्या महत्व है? ऐसे उर्वरक जिनको बायोलॉजी से लिया जाता है, जीव विज्ञान से लिया जाता है, उन्हें जैव उर्वरक कहते हैं। और ये जो है जैविक कृषि करने के लिए उपयोगी होते हैं। मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाइए। वर्णन की आवश्यकता नहीं है। तो इसमें जो है ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, मानव स्वास्थ्य एवं रोग से ये चैप्टर है। और इसमें जो है मलेरिया के परजीवी का चित्र बनाना है। एक हाथ पे काटते हुए दिखाएंगे, फिर उसकी स्पोरोसाइट दिखाएंगे, फिर उसका लीवर दिखाएंगे, इस तरीके से। बायोरिएक्टर का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। बायोरिएक्टर जो है बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर से है। ऐसे रिएक्टर जो प्रदूषण वगैरह के लिए काम करते हैं उन्हें बायोरिएक्टर कहते हैं। चिकित्सीय सगर्भ समापन एमटीपी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। एमटीपी जो है आपका मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कहलाता है। और इसमें हम जो है किसी भी प्रेगनेंसी को 3 माह में ख़त्म कर देते हैं। डीएनए उंगली छापी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। डीएनए उंगली छापी क्या है? डीएनए की प्रतिकृति बनाना या कॉपियां बनाना डीएनए की उंगली छापी होती है। प्रतिबंधन एंजाइम पर टिप्पणी लिखिए। ऐसे एंजाइम जिनका प्रयोग डीएनए को काटने के लिए किया जाता है उन्हें प्रतिबंधन एंजाइम कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस और एक्सोन्यूक्लियस। जीन थेरेपी पर टिप्पणी लिखिए। जीन थेरेपी का अर्थ होता है ऐसी थेरेपी जो किसी ऐसी बीमारी के लिए दी गई हो जो आनुवंशिक हो। सबसे पहले जीन थेरेपी दी गई थी एडीए के लिए। एडीए एक बीमारी है। जैव प्रौद्योगिकी का मानव स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनुप्रयोग लिखिए। तो जितनी दवाइयाँ हैं, जितनी वैक्सीन हैं, जितनी जो हैगा आपकी टीके बनाए गए, ये सारे जैव प्रौद्योगिकी की मदद से ही बनाए गए हैं। परभक्षी पर टिप्पणी लिखिए। जो शिकार करते हैं, वो शिकार करके खाते हैं, उनको परभक्षी कहते हैं। प्लाज्मिड क्या है? मैंने अभी बताया, किसी भी जीवाणु का जो एक्स्ट्रा गुणसूत्र होता है, अतिरिक्त गुणसूत्र होता है, उसे प्लाज्मिड कहते हैं। PBR 322 भी एक प्रकार का प्लाज्मिड है। इसका चित्र बना हुआ है बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर में। प्रतियोगिता या स्पर्धा पर टिप्पणी लिखिए। स्पर्धा या प्रतियोगिता में दोनों को नुकसान होता है, लाभ नहीं होता। परजीविता में एक को लाभ होता है, एक को नुकसान होता है। रेड डाटा बुक से आप क्या समझते हैं? कोई भी ऐसी पुस्तक जिसमें एक्सटिंक्ट जातियाँ, वल्नरेबल पाती हैं, एंडेमिक जातियाँ और एंडेंजर्ड जातियाँ पाई जाती हैं, या उनका विवरण दिया जाता है हर साल कि कौन सी एंडेंजर्ड है, कौन सी वल्नरेबल है, कौन सी एक्सटिंक्ट है, उसे कहते हैं रेड डाटा बुक। बायोगैस क्या है? बायोगैस ऐसी गैस है जिसको हम जो है गोबर से निकालते हैं। इसका चित्र बनाइए। इसका जो चित्र मिलेगा वो मिलेगा माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में। ठीक है, उसके बाद है प्रत्यक्ष परिवर्तन क्या है, और डायरेक्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है ये। ठीक है, तो इसका जो है ये दूसरे चैप्टर से लिया गया है। परपरागण क्या है? परपरागण और इसके लाभों की हानियों का वर्णन कीजिए। तो परागण जब किसी दूसरी चीज़ के जरिए, किसी एजेंट के जरिए होता है तो उसे परपरागण कहते हैं। पौधे खुद कर लेते हैं तो उसे स्वपरागण कहते हैं। इसके लाभ ये है, लाभ में ये है अधिक अलग तरह का पौधे मिल जाते हैं। हानि ये है कि बहुत सारों का लॉस हो जाता है। ठीक है, डीएनए पैकेजिंग क्या है? डीएनए का पैकेजिंग करना और इसके महत्व को समझाइए, इससे क्या फ़ायदा होता है न्यूक्लियोसोम। तो ये हो गया आज का पेपर। नया पेपर जल्दी कराएंगे।